हुकूमत की जमात इस्लामी का धरना खत्म कराने के लिए कोशिशें। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। रात के हुकूमती मुज़ाकराती वक्त की लियाकत बाग धरने में आमद। जमात इस्लामी ने फौरी धरना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। आवाम का वही दर्द हम भी रखते हैं जो ये रखते हैं। बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। तारिक फजल चौधरी का कहना है हुकूमत की जानिब से दावा देने आए हैं। जमात इस्लामी ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ धरना दे रखा है। ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है, ये 2 महीने का धरना भी हो सकता है। और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, तो फिर ये धरना यहाँ भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हमारा धरना 2 या 3 दिन नहीं महीने का भी हो सकता है। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो धरना आगे बढ़ेगा। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लियाकत बाग में धरने से खिताब। लियाकत बलोच बोले हम पुरअमन तरीके से आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। लियाकत बाग चौक, कमेटी चौक से मरीर चौक और सदर को जाने वाली सड़क खुल गई। सदर और मरीर चौक से लियाकत बाग जाने वाली शाहराह के हिस्से पर धरना जारी। मुस्तदिक मलिक ने मुज़ाकरात का बयान बदल दिया। वफाकी वज़ीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा आओ बैठो बात करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो। हमें हटाना है हटा दें, मगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा पीटीआई वाले बहरूप ये हैं या पागल। अब बानी पीटीआई कहते हैं नून लीग एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान कहता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। सवाल उठाया आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की। मेरी पेशकश पर आपके ज़हन में जमात इस्लामी क्यों नहीं आई, बाकी अपोजिशन जमातें क्यों नहीं आई। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वफाकी हुकूमत कहती है अंदर कुछ और थे बाहर कुछ और। ये इनकी आज से नहीं, हमेशा से ये इनकी ही एक रूटीन है और इनका ही यही किरदार है। हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। इदारे न्यूट्रल हो जाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त। कहा लोग ये समझ रहे हैं इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। इदारे इनसे खुद को लाताल्लुक़ करें वरना मज़ीद नफरतें फैलेंगी। ये भी कहा बिजली के मामले पर अमीरों पर हाथ डाला जाए। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ है। ये लोग जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। बहुत देर की मेहरबान आते आते आवाम का दबाव क्या काम कर गया। हुकूमत का सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल का खात्मा भी किया जाएगा। वजारत तवानाई को ख्याल आ ही गया। इमरजेंसी प्लान पर काम का फैसला। सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ पर ज़ेर गौर। इंडस्ट्री और कारोबार की जायज़ सहूलियात दी जाएंगी। फैक्ट्रियों में MDI चार्जेस को कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। पार्लियामेंट ये कहेगी, नॉट द गवर्नमेंट, कि जनाब आप जो सरकारी पावर प्लांट है उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे। दे आर आउट ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट्स रैकेट। यस, ठीक है जी। लेकिन ये किसके लिए, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन चाहिए। दूसरा जिसका जिक्र हुआ कि जितने भी एक्सट्रेनियस टैक्सेस इस वक्त लोड हुए हैं बिजली के बिलों पे, उनको उठा दे वहाँ से। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से हर कोई परेशान। भारी भरकम बिल देखकर घरेलू सारिफीन ने सर पकड़ लिए। ताजरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कारोबार और बरामदात बुरी तरह मुतासिर।
300 यूनिट मुफ्त बिजली के दावे कहाँ गए? लोड शेडिंग और महंगी बिजली का हल आखिर है किसके पास? साबिक वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिलों में कमी की हिमायत कर दी, तवानाई बहरान का मुमकिन हल भी बता दिया। IPP से किए गए मुआहिदों पर नजरसानी का मशवरा, माहिदीन ने हुकूमत को अहम फैसले करने की राय दे दी। एक्सप्रेस न्यूज़ का तवानाई बहरान पर बड़ा मुबाहिसा, मसले का हल मुस्तरद माहिरीन की जुबानी। हुकूमत का मामले पर क्या है मौक़िफ़? महंगी बिजली और बढ़ते बिलों का हल क्या? खुसूसी ट्रांसमिशन इतवार की शाम 7 बजे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, PTI के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त। शिकायत चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दायर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई के इस्तदा। वो तजावीज़ सामने लेकर आएँ जहाँ इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सकें, आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाया जा सके। इस वक्त जो बिजली का इशू है और प्राइसेस का जो इशू है, ये इस वक्त इंडस्ट्री का नहीं रहा, कमर्शियल का नहीं रहा, ये 24 करोड़ आवाम का है। इस वक्त हम इस इशू को, पाकिस्तान की बका की जंग है ये, अगर ये IPPs का इशू हल ना हुआ तो या पाकिस्तान रहेगा या IPPs रहेंगे। आवाम को अगर रिलीफ देना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, तो हमारी जो आला सतह पे बैठे हुए हैं वो इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे। इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, लोग बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत जिसकी भी हो, जो भी हो, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने अवाम की जो मुश्किलात है उनके साथ उनका दिल धड़के। सियासतदान, ताजिर और आवाम सब बिलों से परेशान। बढ़ते बिलों का जिम्मेदार IPPs को करार दे दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है ऐसी तजावीज़ सामने लानी चाहिए जिनसे बिल कम हो। FPCCI के जोनल चेयरमैन ज़की एजाज बोले, ये पाकिस्तान की बका की जंग है, महंगी बिजली का मसला हल ना हुआ तो मुल्क बहरान का शिकार हो जाएगा। समाजी रहनुमा कुर्बान अहमद का कहना है आवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। साबिक MPA तौफीक भट्ट का कहना है लोग घर की चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए GI की तश्कील 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन भी जारी। IG इस्लामाबाद सरबराही करेंगे। JIT कवानीन के मुताबिक मुजरिमों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडहॉक जजेस को 1 साल की मुद्दत के लिए तैनात किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन घर में सिलेंडर धमाका, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से घर की दीवार और छत मुनहदिम, दीवार का मलबा पड़ोस के घर में गिरा। मुतासरा घर में 7 अफराद झुलस कर जख्मी। पड़ोस के घर में खातून, 4 साल बच्ची और 2 नौमौलूद जख्मी हुए। शीपा जरा के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल के बांस वार्ड में मुंतकिल किया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए, मकान की छत गिरने से बच्चा जान बहक, 5 अफराद जख्मी। बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। गुजरात में मूसलाधार बारिश, कई सरकारी दफातर में बारिश का पानी जमा। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। KP में 92% मुजरे सेहत दूध की फरोख्त का इंकशाफ। सूबाई फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया खैबर पख्तूनख्वा के शहरी मुजरे सेहत दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला के इलाके रियाई खान में 100% दूध मुजरे सेहत निकला। बन्नू में भी फरोख्त होने वाला दूध 100% मुजरे सेहत है।
कैम्ब्रिज एजुकेशन का ए लेवल के रियासी के पेपर की मार्किंग ना करने का फैसला। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में 2 मई को रियासी का पर्चा लीक हुआ, जिसे इम्तिहान से पहले तलबा की नुमाया तादाद ने देखा। तमाम तलबा को मुनसिफाना अंदाज में मार्क्स दिए जाएंगे। जो तलबा दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं वो नवंबर में दे सकेंगे। तलबा से दोबारा इम्तिहान की फीस वसूल नहीं की जाएगी। कराची में तहफ़्फ़ुज़ शुदा बैंक रूल्स ख़त्म होने के दहाने पर WWF पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। तुमर का खात्मा ज़मीन पर कब्ज़े और रिहायशी स्कीमों की वजह से किया गया। कराची में 1 दहाई से ज़ायद के दौरान तुमर के जंगलात का बेरहमी से सफाया किया गया। जंगलात के बड़े रकबे को रिहायशी और तरक्याती मनसूबों में तब्दील कर दिया गया। 2010 से 2022 के दरमियान कराची की सहली पट्टी पर तकरीबन 200 हेक्टेयर मैंग्रोव जंगलात का सफाया हुआ। कराची सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार। फोर्ब्स मैगजीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। फहरिस्त में सबसे पहला नंबर वेनेजुएला के शहर का, तीसरे नंबर पर म्यांमार का शहर मौजूद। मारगला तैयारा हादसे को 14 साल गुजर गए। बदकिस्मत तैयारे में 152 मुसाफिर सवार थे, कोई जिंदा ना बच सका। तहकीकाती टीम कप्तान को जिम्मेदार करार दे चुकी। तैयारा कराची से इस्लामाबाद जा रहा था, लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश हो गया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन में खुद को अंडरडॉग करार दे दिया। मैसाचुसेट्स में तकरीब से खिताब में बोली, रिपब्लिकन हरीफों की जानिब से बहुत बयानबाजी की जा रही है। कैमला ने अपने प्रोसिक्यूटर के पस मंज़र और ट्रंप के मजलूम होने का भी हवाला दिया। कहा उनकी मुहिम अमरीका के मुस्तकबिल से मुताल्लिक है, जबकि ट्रंप मुल्क को तारीख माजी में ले जाना चाहते हैं। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले सियासी बहराहाई। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया, ट्रंप इंतखाबी मुहिम में कैमला हैरिस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। फॉक्स न्यूज के सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला है।